नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली की आबो हवा हद से ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। लगातार विशेषज्ञों की माने तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में इन दिनों घर से निकलने के लिए अवॉइड किया जाए जितना ज्यादा हो सकता है। बताते चलूं तो लगातार पिछले 5 सालों के आंकड़ों को एनालाइज किया गया तो इस बार 2025 में जो AQI है वो कहीं ना कहीं 500 को पार करते हुए नजर आ रहा है। मैंने अभी AQI की वेबसाइट ओपन कर रखी है, जिसमें यदि आज की बात करके चले तो सुबह 6 बजे जो AQI का आंकड़ा था वो 500 को पार करके 538 दर्ज किया गया है। और यदि बीते पिछले साल 2024 नवंबर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग एक बार यदि मैं आपको बता के चलूं तो नवंबर 2024 के आप आंकड़े यदि आप देखेंगे AQI के ऑफिशियल वेबसाइट में जो दर्ज किया गया है, 27 नवंबर को 197 रिकॉर्ड किया गया था AQI का आंकड़ा। और यदि यही बात 2025 में करके चले तो मैं आपको बता के चल रही हूँ कि आज का जो आंकड़ा है वो 500 को पार कर चुका है। सुबह के वक्त 6 बजे के करीब लगातार दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध ऐसे स्लोगन्स लेके आ रही है, लोगों के बीच रेस करती नजर आ रही है। EV पे शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन इस बार की जो आबो हवा है दिल्ली की प्रदूषण की, इस पर लगातार सियासत गर्मी भी चलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता भी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कोसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार का जो कदम है, बड़ा कदम, उसकी फेलियर सामने आई है। यदि मैं आपको बता के चलूं, दिल्ली में भाजपा सरकार ने आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी की थी और वो आर्टिफिशियल रेन प्रदूषण से निपटने के लिए कराई गई, जो कि सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर बन के सामने है। 65 लाख की लागत से आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी की गई थी। दिल्ली के कई कोनों को, कई जो स्थान थे उन पे केंद्रित करके ये आर्टिफिशियल रेन की तैयारी कराई गई, लेकिन आर्टिफिशियल रेन केवल ढकोसला बन के सामने आया, जो पूरी तरह से सरकार का फेलियर था। अब इस बीच बताते चलूं तो 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली प्रदूषण को लेके सुनवाई होने जा रही है CGI के सामने। दिल्ली से प्रदूषण के निपटने के लिए क्या कड़े और ठोस कदम निकाले जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, ये आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप परहेज करिए घर से ना निकलने की, क्योंकि इस बीच जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका साफ कहना है कि यदि एक व्यक्ति घर से बाहर निकल रहा है और वो नॉन स्मोकर है तो दिन के 11 स्मोक जो है सिगरेट वो इस दिल्ली की आबो हवा में ही पीता हुआ नजर आ रहा है। कल तक ये आंकड़ा 9 का था, आज ये आंकड़ा 11 सिगरेट तक का बन चुका है। और ऐसे में अस्थमा पेशेंट जो है उनके लिए ये जो प्रदूषण है वो जान की बाधा बने हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, जिनको सांस की रोग है, उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच डॉक्टर्स का भी कहना है कि घर से निकलने के लिए परहेज किया जाए जितना ज्यादा हो सकता है। कामों के लिए, चाहे स्कूलों के लिए, दिल्ली सरकार ने प्राइमरी स्कूल को भी बंद करने का फैसला किया। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उसके लिए भी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान आया कि इस बीच प्रदूषण से निपटने के लिए जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी के साथ साथ जुर्माना भी लगाने की बात की गई और इन सब कामों पे विराम लगाने की बात की गई। स्कूल से लेके वर्क फ्रॉम होम को चूज करवाने की भी बात करी गई। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो प्रदूषण का कहर है वो अभी भी आम सड़कों पर देखने को मिल रहा है। रात के वक्त जो AQI है वो अपने आप आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज की ही बात करूं तो 538 AQI रिकॉर्ड किया गया है, जो आज का दिन सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड दिन माना गया है। अब देखने की बात ये रहेगी, दिल्ली सरकार के एक बड़े कदम जो उठाया आर्टिफिशियल रेन, वो फेलियर साबित हुआ। अब प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह के और कदम चलाए जा रहे हैं। इनसे दिल्ली वालों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।